मिर्च की 80% फसल हो गई है चौपट। इतनी समय आप सभी लोग देखते होंगे कि जो मिर्चा होता है यानी मिर्च जो है, ये जो मिर्च है, मिर्च काफ़ी दाम बढ़ा हुआ देखते होंगे। सभी लोगों को पता होगा जो सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे तो मिर्चा इस समय काफ़ी महंगा हो गया है, क्योंकि उसकी 80% जो फसलें हैं सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। तो मिर्चे में एक कारण क्या हुआ है इनका नष्ट होने का, जब ये तैयार होने की कगार पर पहुँचे तो इसमें एक नई प्रकार के कीट आ गए हैं जिनका नाम है थ्रिप्स। ये थ्रिप्स नाम का जो नया कीड़ा आ गया है, इस पर कोई कीटनाशक काम ही नहीं कर रहा, और जब तक इसको समझा जाता तब तक ये अपना काम कर चुकी है और पूरी तरह से मिर्चे की जो खेती थी पूरी तरह उसको बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए अब मिर्चा जो है काफ़ी महंगा ही रहेगा। तो ये जो कीड़े हैं इनका नाम है थ्रिप्स। बताया जा रहा है कि हम थोड़ा जो लिखा उसको पढ़ते हैं। मिर्च की फसल का अजीब तरह के कीटों का हमला होने से उसे भारी नुकसान हुआ है। कीटों की जांच पड़ताल करके उसे पहचानने और उससे पैदा होने वाली मुश्किलों का समाधान तलाशा जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले खेतों की खड़ी मिर्च 80% पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। मिर्च उत्पादन में 55% से अधिक हिस्सेदारी जो होती थी, 55% से अधिक हिस्सेदारी जो है वो कौन कौन से राज्य हमारे करते थे, वो हैं दो राज्य, तेलंगाना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो इन दोनों राज्यों में जो है ये लोग 55% तक अकेले हिस्सेदारी रखते थे पूरे देश में मिर्च की खेती के लिए। तो वहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हुआ है ये मिर्च। और इस प्रकार से जो अभी कोई भी समझ नहीं पाया है, जो वैज्ञानिक सोच चल रहा है कि ऐसे कौन से कीट आ गए हैं, और ये कीट जो हैं कहीं बाहर से ही आए हैं, मध्य एशिया वगैरह से आए हैं, कहीं से बाहरी कीट हैं। अभी जिन्हें समझा नहीं जा सका है, लेकिन अब धीरे धीरे जो वैज्ञानिक वगैरह हैं सब लोग शोध वोध कर रहे हैं। देखिए जल्द ही उसका समाधान निकालेंगे। और अगली खबर को हम कवर करते हैं, आगे देखते हैं। और अगली खबर देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है कुछ इंडेक्स दिया गया है। यहाँ हम इन इंडेक्स को देखते हैं कि भारत जो है कहाँ से, किस देश से सबसे ज़्यादा जो तेल आयात करता है यानी अपने यहाँ खरीदता है, कहाँ किस किस देश से सबसे ज़्यादा। तो उसमें जो आपका सबसे पहले स्थान पर बना है इराक है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे पर यूएई और चौथे पर अमेरिका है, पाँचवें पे नाइजीरिया, कुवैत, मैक्सिको, ओमान, रूस और ब्राज़ील। इतने देशों से लेता है। तो आपका पहले पर जो है सबसे अधिक तेल कहाँ से ख़रीदा जाता है, वह है इराक से। इराक सबसे ज़्यादा आयात करता हमारे यहाँ तेल। तो इस प्रकार हमने देखा कि इराक जो है सबसे बड़ा निर्यातक है भारत में। और तेल की बातें करें, जो डीजल पेट्रोल है, पेट्रो के समान, अगर हम पेट्रो के समान बोल देते हैं, अगर बोला जाए पेट्रो के प्रोडक्ट यानी पेट्रो बोल देते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका डीजल जो है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन इत्यादि सबको बोला जाता है, उसी में शॉर्टकट में पेट्रो बोल दिया जाता है। तो इराक पहले नंबर पर, दूसरे पर सऊदी अरब, तीसरे पर यूएई और चौथे पर अमेरिका है। और रूस की बात हम कर लेते हैं। रूस से काफ़ी कम तेल आयात किया जाता है, लेकिन रूस पर काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार जो है वहाँ से रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस में जो युद्ध चल रहा है, रूस भारत का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, इसलिए भारत भी उसका सहयोग कुछ कर रहा है। खैर इस बात को छोड़ते हैं यहीं पर, और अगला हम देखते हैं। जीवाणु रोकेगा प्लास्टिक प्रदूषण, ये एक खबर है। एक ऐसे जीवाणु की खोज हुई है कि जो प्लास्टिक होता है, जैसे आप सबके घरों में प्लास्टिक बोतलें या प्लास्टिक की कुछ भी, कोई भी खिलौने हुए बच्चों के, या हर चीज़ तो प्लास्टिक की आ रही है। तो उन सब चीज़ों को जो नष्ट नहीं होती हैं, प्लास्टिक की एक पॉलीथीन भी होती है जो बताया जाता है कि लगभग 100 साल तक नहीं नष्ट होती हैं। जो प्लास्टिक पूरी तरह से, इनको नष्ट होने में 100 साल तक का समय लग जाता है। तो जो प्लास्टिक
नष्ट नहीं होती, उनको नष्ट करने के लिए एक जीवाणु खोजा गया है, बनाया गया है या खोजा गया है, जो भी कह लें आप। तो वो जीवाणु जो है, जैसे एक कोई प्लास्टिक की बोतल है तो वह उस बोतल को खाकर नष्ट कर देता है। इस बोतल को कई दिन में, एक आध हफ्ता 2-4 दिन में खाकर क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। अगर तो हम उन्हीं कीड़ों को पालते हैं तो उन्हें अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है, तो क्या किया जाता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको हम दूर कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण यहाँ तक कि बढ़ गया है साथियों, कि अभी हाल फिलहाल में जो एक सर्वे आया है उसमें पता चला है कि जो मानव है, मानव के रक्त में जो है प्लास्टिक का अंश आ गया है। जो हम आप सब लोग हैं, हमारे जो ब्लड में प्लास्टिक बन रहा है, यानी कुछ कुछ मात्रा में लगभग प्लास्टिक मिला हुआ है। तो ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये देखेंगे कि प्लास्टिक की कितनी वस्तुएं, पानी पीने से लेकर नहाने धोने, बाहर जा रहे हैं कहीं, खाना भी उसी में प्लास्टिक के थाली में खा रहे हैं। फिर अगर हम चाय पीते हैं, खैर कर जो चाय वगैरह होती हैं, गर्म चीज़ें होती हैं जो, उनको तो प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक जो उसके पॉलीमर होते हैं वो उसमें छोड़ता है। ये जो गर्म चीज़ें, यानी जैसे कभी कभी होता है कि प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसमें कभी कोई लोग चाय पैक करा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कराना चाहिए। गर्म चीज़ तो प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वह नहीं तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। और जो कि है दुनिया में कितनी प्लास्टिक, कुछ और बातें हम देखते हैं। दुनिया में जो है 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंचता है, हर साल की बात है। एक साल में लगभग 1.4 करोड़ टन जो प्लास्टिक है समुद्रों में जाकर पहुंचता है। और जो समुद्र में भी प्लास्टिक पहुंच रहा है, जो समुद्री जीव हैं उनको भी नुकसान कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था कि एक जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली सबसे बड़ी मछली होती है ना, सबसे बड़ा जीव जो धरती पर है उसी को वर्तमान समय में व्हेल को ही माना जाता है। तो व्हेल मछली जो है उसकी मृत्यु हो गई। और तो मृत्यु का जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, जब उसका पीएम किया जा रहा था, यानी पोस्टमार्टम जब उसका हो रहा था, पोस्टमार्टम में क्या निकला, हुआ कई लगभग कई 100 किलो लगभग उसके अंदर प्लास्टिक निकली, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, ये सब वो खा ली। तो जब ये सब जाकर अंदर तो पचेगा है नहीं, और उसको भूख प्यास लगती नहीं है। जैसे अगर कोई भी प्लास्टिक, जैसे आपकी कोई गैया भी है घर पे, या जो गायें इधर उधर टहलती हैं, गाय भी मर रही हैं। जो हमारे कूड़ेदान होते हैं शहरों में, या इधर उधर जो सब कूड़ा फेंक देते हैं प्लास्टिक की, तो जो गायें वहाँ पर रहती हैं, गाय जो होती हैं उस कूड़े को पॉलीथीन सहित पूरा खा जाती हैं। मान लीजिए आप एक प्लास्टिक में रोटी करके फेंक दिए, तो वो प्लास्टिक सहित, उसको तो खोलना आएगा नहीं, प्लास्टिक सहित पूरा खा जा रही है। तो गाय भी मर रही हैं। और समुद्र में जो व्हेल की बात बताया, ऐसा हो ही रहा है। तो यानी और जो अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई उसमें बताया ही गया है कि जो मानव का रक्त है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारे खून में सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हम कितने गंभीर प्लास्टिक प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक का उपभोग पर अंकुश लगाने के समय समय पर लिए जाने वाले तमाम संकल्पों के बावजूद प्लास्टिक की खपत में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हो रही है। हम इसके अनेक उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में इन जीवाणुओं को खोजा गया था, और उस जीवाणु का क्या नाम था वो उसका नाम भी बता देते हैं। उस जीवाणु का नाम क्या था, आइडियोनेला, पूरा नाम आइडियोनेला सांकिसिस नामक बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को खाता है। आइडियोनेला हम लिख देते हैं। आइडियोनेला सांकिसिस आइडियोनेला सांकिसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, यह क्या करता है, प्लास्टिक को खाता है। तो
हम सभी को यह सोचना चाहिए कि प्लास्टिक का जितना कम से कम उपयोग किया जाए सबसे बेटर होगा। और प्लास्टिक में तो गर्म चीज़ें बिल्कुल ना पिएं, और जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उन्हें कुछ कुछ समय पर बदल देना चाहिए। बार बार एक चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक से जितनी हो सके दूरी बनानी चाहिए। तो ठीक है, खैर अब इसी पर क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।